हेलो गुड इवनिंग साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप लोग उम्दा होंगे, बहुत ही बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम आ चुका है बिल्कुल पास में। और तैयारी को बिल्कुल भी ढील नहीं देनी है, बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल कस के रखना है और तैयारी को करते रहना है। मैथ पेडागोजी की अगर बात करते हैं तो मैथ में आते हैं 30 क्वेश्चन, जिनमें से 15 आते हैं पेडागोजी के क्वेश्चन, जहाँ से आपको हमने इतनी क्लासें करा दी है कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आपने रिवीजन भी किया है साथ साथ में, तो आप उम्मीद कीजिए कि आपको 15 के 15, विश्वास कीजिए कि 15 के 15 क्वेश्चन आपको हमारी क्लासों से मिलने वाले हैं। अगर आपने पिछली क्लासों को नहीं देखा तो ज़रूर देखेगा, और जितने साथी लोग हमारे साथ में अभी जुड़ चुके हैं, एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, और जितने भी लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल पर या फिर बाद में जुड़ने वाले हैं, बाद में वीडियो देखने वाले हैं, सभी लोग सीटेट को पास करने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको कराई जा रही हैं सीटेट की, मैथ्स की, साइंस की, सामाजिक विज्ञान की, हिंदी की और ईवीएस की क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है, रेखागणित हेतु निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रमुख विधि कौन सी आपको बताना है। रेखागणित हेतु निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रमुख विधि कौन सी हो जाएगी? निगमन विधि, आगमन विधि, खोज विधि या फिर व्याख्यान विधि। तो सभी साथी लोग आंसर करेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसमें? रेखागणित हेतु निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रमुख विधि कौन सी हो जाएगी? सभी साथी लोग एक बार चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर कर दीजिए, और जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए आज की क्लास होने वाली है बहुत ही बेहतरीन। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रेखागणित हेतु निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रमुख जो विधि है वो आगमन विधि। कौन सी है? आगमन विधि और निगमन विधि, जो ये दोनों ही विधियों का जो है संस्थापक किसे माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है। किसको माना जाता है? अरस्तु को। अब बताना है आपको कि निगमन विधि कैसी है और आगमन विधि कैसी है। एग्जाम्पल टू रूल चलने वाली विधि कौन सी है? कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी आंसर कीजिए सभी लोग। एग्जाम्पल यानी उदाहरण से नियम की ओर चलने वाली विधि कौन सी है? बताइए जल्दी जल्दी से, हम देख रहे हैं नीचे, आप लोग आंसर कीजिए। उदाहरण से नियम की ओर चलने वाली विधि कौन सी है? जब तक चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, आप लोग आंसर कीजिए जल्दी जल्दी से। 10 गीतिका नामक गणितीय ग्रंथ की रचना किसने की थी? आपको बताना है। 10 गीतिका नामक गणितीय ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है ब्रह्मगुप्त, दूसरा है वराहमिहिर और तीसरा है आर्यभट्ट, चौथा है रामानुजन। तो बताइए 10 गीतिका नामक गणितीय ग्रंथ की रचना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 2 का सभी लोग आंसर करेंगे। सभी लोग आंसर करेंगे और जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 गीतिका नामक गणितीय ग्रंथ की रचना की गई थी आर्यभट्ट के द्वारा, यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले जितने भी लोग हमारे साथ में इस समय क्लास को देख रहे हैं, सभी लोग एक बार चैनल को, वीडियो को सभी के पास में शेयर कर देंगे, और जितने भी लोगों ने लाइक नहीं किया अभी तक, वीडियो को लाइक कर लीजिए। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, ज्यामिति की समस्याओं का हल ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित विधि का प्रयोग अध्यापक को करना चाहिए। तो बताइए कि ज्यामिति की समस्याओं को हल करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? पहला है विश्लेषण विधि, दूसरा है आगमन विधि, तीसरा है व्याख्यान विधि, चौथा ऑप्शन दिया है निगमन की विधि। तो बताइए कि ज्यामिति की समस्याओं को हल करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? सभी लोग इसका आंसर करेंगे। ज्यामिति की समस्याओं को हल करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्या हो जाएगा? विश्लेषण की विधि से ज्यामिति की समस्याओं को हल किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में निहित है। बताइए सभी लोग, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में क्या निहित है? पहला ऑप्शन है शैक्षिक उद्देश्य, दूसरा है प्राप्य उद्देश्य, तीसरा है सामान्य उद्देश्य, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो बताइए अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में निहित है, क्या निहित हो जाएगा? सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। सभी लोग आंसर कीजिए जल्दी जल्दी से। 7 बजे आपको मिलने वाली है हिंदी की बेहतरीन क्लास, प्रैक्टिस की क्लास है, बहुत अच्छी तरीके की, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग लगातार बने रहिए। हिंदी में अगर आपको नंबर चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो सारी की सारी क्लासों को देखते रहिए। 8 बजे आने वाली है जो क्लास। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में प्राप्य उद्देश्य निहित है। कौन सा उद्देश्य? प्राप्य उद्देश्य जो है वो निहित है। ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, शिक्षण के सामान्य उद्देश्य होते हैं। तो आपको बताना है शिक्षण के सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं, दूरगामी, दूसरा है दूरगामी नहीं, तीसरा है पाठ योजना में प्राप्त नहीं किए जा सकते,
चौथा ऑप्शन है मानव व्यवहार में नहीं झलकते हैं। तो बताइए शिक्षण के सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं? सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। सभी लोग आंसर कीजिए इसका एक बार, फिर आपको देखते हैं कौन कौन सही आंसर कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्या हो जाएगा? शिक्षण के सामान्य उद्देश्य दूरगामी होते हैं। कैसे होते हैं? दूरगामी, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का महत्व है। आपको बताना है कि प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का क्या महत्व हो जाएगा। पहला ऑप्शन है सांस्कृतिक, दूसरा है मानसिक, तीसरा है व्यवहारिक और चौथा ऑप्शन है आध्यात्मिक। तो सभी को आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 6 का। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का महत्व क्या है? आंसर कीजिए एक बार सभी लोग इसका। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? प्राथमिक स्तर पर गणित का शिक्षण महत्व व्यवहारिक है। कैसा है? व्यवहारिक, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है गणित शिक्षण छात्रों में प्रश्नों को शीघ्र एवं शुद्ध हल करने की आदत डालने की श्रेष्ठ विधि है। सिद्धांत को समझने के बाद पहला ऑप्शन है शुद्धता से हल करवाना, दूसरा है निर्धारित समयावधि में प्रश्नों को हल करवाना, तीसरा है लिखित एवं मौखिक अभ्यास करवाना, चौथा है शीघ्रता से प्रश्न हल करवाना। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही। क्वेश्चन को एक बार और आप लोग पढ़ लीजिए। क्वेश्चन है गणित शिक्षण छात्रों में प्रश्नों को शीघ्र एवं शुद्ध हल करने की आदत डालने की श्रेष्ठ विधि है। सिद्धांत को समझने के बाद आपको क्या करना है? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? लिखित एवं मौखिक अभ्यास करवाना। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना है। यह कथन किसका है? सभी लोग इसका आंसर करेंगे। गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं है वरन शक्ति प्रदान करना है। तो आपको बताना है यह कथन किसका है। इसका आंसर कीजिए सभी लोग एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कीजिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? डटन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, डटन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कुहक गणित ग्रंथ की रचना किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, टिक कर लीजिए इसको। कुहक गणित ग्रंथ की रचना किसने की थी? पहला ऑप्शन है वराहमिहिर, दूसरा है महावीराचार्य, तीसरा है ब्रह्मगुप्त और चौथा ऑप्शन है श्रीधराचार्य। तो सबको बताना है कुहक गणित ग्रंथ की रचना किसने की थी। आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 9 का। जितने भी साथी लोग इस समय जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर करेंगे अपने साथी मित्रों के पास में। जल्दी जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए और जिन लोगों ने लाइक नहीं किया अभी तक वीडियो को लाइक कर लीजिए। उसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। इसका बताइए पहले क्या हो जाएगा, इसका आंसर बताइए सभी लोग। कुहक गणित ग्रंथ की रचना की गई थी ब्रह्मगुप्त के द्वारा। किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही, ब्रह्मगुप्त के द्वारा की गई थी कुहक गणित ग्रंथ की रचना। तो उम्मीद है अब तक आप लोगों ने सेशन को शेयर कर दिया होगा। जोड़ लीजिए करें कम से कम 50 लोगों को रोज़ आप लोग लेकर आइए क्लास में। यह आपकी जिम्मेदारी है, कम से कम 50 लोगों को लाइव क्लास में जोड़ लीजिए कीजिए रोज़ शाम को 7 बजे। देखते हैं आगे। राजस्थान में भीनमाल कस्बे से किस गणितज्ञ का संबंध है? आपको बताना है कि राजस्थान के भीनमाल कस्बे से किस गणितज्ञ का संबंध है। पहला ऑप्शन है महावीराचार्य, दूसरा है श्रीधराचार्य, तीसरा है ब्रह्मगुप्त। तो इन तीनों में से बताइए किसका संबंध राजस्थान के भीनमाल कस्बे से है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? राजस्थान के भीनमाल कस्बे से ब्रह्मगुप्त का संबंध किसका है? ब्रह्मगुप्त। ये आप लोग याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गणित सार संग्रह की रचना किसने की थी? आंसर कीजिए सभी लोग इसका। गणित सार संग्रह की रचना किसने की थी? पहला ऑप्शन है महावीराचार्य, दूसरा है श्रीधराचार्य, तीसरा है भास्कराचार्य और चौथा है गणेशाचार्य। तो आपको बताना है गणित सार संग्रह की रचना किसने की थी। आंसर कीजिए सभी लोग। जितने साथी लोग मैथ्स में जिनको डर लगता है, 30 नंबर की मैथ्स आती है जिसमें से 15 नंबर की आती है आपकी मैथ्स पेडागोजी, तो आप लोग लगातार हमारे साथ बने रहिए। अगर आपने पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि 15 के 15 नंबर यहीं से आने वाले हैं। बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, सभी क्लासों को देख लीजिए एक बार, उसके बाद जाइए एग्जाम में और कर दीजिए एग्जाम का धुआं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्या हो जाएगा? गणित सार संग्रह की रचना की गई थी महावीराचार्य के द्वारा। याद रखना आप लोग इसको।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गणित की वह कौन सी विधि है जो करके सीखने के सिद्धांत पर काम करती है? गणित की वह कौन सी विधि है जो करके सीखने के सिद्धांत पर काम करती है, जिसमें छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं, वह जिसके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज की जा सकती है? तो आपको बताना है इनमें से ऐसी कौन सी विधि है वो। ऑप्शन देखिए और आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 12 का। पहला ऑप्शन है प्रदर्शन विधि, दूसरा है प्रयोगशाला विधि। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? प्रयोगशाला विधि में बच्चा पहले करता है और बाद में सीखता है, तो इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रयोगशाला विधि। जिन लोगों ने सेलेक्ट किया था ऑप्शन नंबर बी, उन सबका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी खेल का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उपयोगी गणित शिक्षण विधि है। आपको बताना है विश्लेषण विधि हो जाएगा, इकाई विधि हो जाएगा, क्रिया विधि या फिर संश्लेषण विधि। तो इसका आंसर कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 13 का बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी खेल का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उपयोगी गणित शिक्षण की विधि कौन सी हो जाएगी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिया विधि हो जाएगी। कौन सी? क्रिया विधि। जब आप खेलोगे तो क्या करोगे? क्रिया करोगे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में प्रभावी होता है? अबेकस या फिर गिनतारा, आप लोगों ने देखा होगा, इस प्रकार का होता है और उसके अंदर मोती पड़े रहते हैं, देखा होगा सभी लोगों ने। अबेकस या फिर उसको बोलते हैं गिनतारा। तो आपको बताना है कि अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में प्रभावी होता है? तो बताइए सभी लोग, इसका आंसर कीजिए। जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे इसका सभी लोग। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिनती सीखने में इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसका आंसर सभी लोगों का उम्मीद है कि सही निकला होगा। तो एक बार फिर से वीडियो को सभी लोग शेयर कीजिए सभी के पास में, और 50 लोगों को लेकर आइए क्लास में कम से कम। सभी लोग वीडियो को शेयर कीजिए एक बार, और जिन लोगों ने लाइक नहीं किया लाइक कर लीजिए। और जितने लोग नए जुड़े हैं, आज पहली बार हमारी क्लास को देख रहे हैं, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, आप वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए किस शिक्षण विधि को प्रयोग में लाएंगे? आपको बताना है कि अगर आपको वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है तो आप किस शिक्षण विधि को प्रयोग में लाएंगे? पहला है विश्लेषण विधि, दूसरा है इकाई विधि, तीसरा है क्रिया विधि और चौथा है निगमन विधि। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी विधि हो जाएगी अगर आपको वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है तो। क्वेश्चन नंबर 15 का सभी लोग आंसर कीजिए। आंसर बिल्कुल तेजी के साथ क्या कीजिए, जल्दी जल्दी आंसर क्या कीजिए, क्योंकि एग्जाम पास में आ चुका है। क्वेश्चन देखते ही आंसर को समझ लीजिए, उड़ा देना चाहिए आप लोगों को अब तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? निगमन विधि हो जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, पर्यवेक्षित स्वाध्याय विधि का गुण क्या है? आपको बताना है कि पर्यवेक्षित स्वाध्याय विधि का गुण है। पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत क्रियाओं विधि का गुण है, दूसरा है पिछड़े बालकों को शिक्षा उपयुक्त ढंग से देना, तीसरा है छात्रों की पाठ्य वस्तु का गहनता से विकास करना, चौथा है उपयुक्त सभी। तो आप लोगों को आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 16 का, पर्यवेक्षित स्वाध्याय विधि का गुण क्या हो जाएगा? सभी लोग आंसर कीजिए इसका, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आंसर कीजिए इसका। पर्यवेक्षित स्वाध्याय विधि का गुण पहला भी होता है, दूसरा भी होता है और तीसरा भी होता है, यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जिन्होंने सेलेक्ट किया ऑप्शन नंबर डी, उनका सबका हो गया बिल्कुल सही आंसर। आप लोग इसको याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। देखते हैं अगला क्वेश्चन। रेखा गणित का संबंध है संख्याओं से, प्रस्तार व विस्तार से, अंकों से या फिर प्रतीक चिन्हों से? तो सबको बताना है रेखा गणित का संबंध इनमें से किससे हो जाएगा? सभी लोग इसका आंसर कीजिए, और हम देख रहे हैं कौन कौन सही आंसर कर रहा है इसका। रेखा गणित का संबंध किससे हो जाएगा? संख्याओं से, प्रसार व विस्तार से, अंकों से या फिर प्रतीक चिन्हों से? क्वेश्चन नंबर 17 का सभी लोग आंसर करेंगे। आंसर कीजिए सभी लोग इसका। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेखा गणित का संबंध है प्रसार व विस्तार से। जिन लोगों ने सेलेक्ट किया ऑप्शन नंबर बी, उनका सबका हो गया बिल्कुल सही। प्रसार व विस्तार से संबंध होता है किसका? रेखा गणित का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार और कुंजी है। आपको बताना है यह विचार किसका है कि गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार और कुंजी है? यह किसका विचार है या फिर कथन है? आंसर कीजिए सभी लोग इसका। ये क्वेश्चन आपको परसों की क्लास में शायद हम करवा भी चुके हैं। तो बताइए क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर?
इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोजर बेकन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही है। रोजर बेकन जो है, इनका यह कथन है या फिर विचार है कि गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार और कुंजी है। आगे देखते हैं। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत है, आपको बताना है पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत इनमें से कौन है? पहला ऑप्शन है समन्वय व सुसंगठितता का, दूसरा है उपयोगिता व जीवन से संबंधता का, तीसरा है क्रियाशीलता व परिवर्तनशीलता का, चौथा है उपर्युक्त सभी। तो आपको बताना है पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत इनमें से कौन से हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का सभी लोग आंसर कीजिए। इसका पहला, दूसरा और तीसरा, यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पर। वृत्त की परिधि तथा व्यास में संबंध ज्ञात करने हेतु किस विधि का प्रयोग उपयुक्त है, आपको बताना है। इनमें से आगमन विधि हो जाएगा, निगमन विधि हो जाएगा, संश्लेषण हो जाएगा या फिर प्रयोगशाला विधि हो जाएगा। वृत्त की परिधि तथा व्यास में संबंध ज्ञात करने हेतु किस विधि का प्रयोग उपयुक्त है? तो सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 का। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? प्रयोगशाला विधि इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। किसी विधि के अंतर्गत यह निर्धारित किया जाता है कि पूरे अध्याय में कितने शीर्षकों के अंतर्गत व कितने कालांशों व किन किन दिनों को पढ़ाना है। तो ये कौन सी विधि हो जाएगी? आगमन विधि, खोज विधि, निगमन विधि या फिर इकाई योजना विधि। तो सभी लोग आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 21 का। किसी विधि के अंतर्गत यह निर्धारित किया जाता है कि पूरे अध्याय में कितने शीर्षकों के अंतर्गत व कितने कालांशों व किन किन दिनों को पढ़ाना है। तो ये विधि कौन सी हो जाएगी? इसका आंसर कीजिए सभी लोग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, हो सकता है कि इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को भी मिल जाए। तो इसका जो लोग ऑप्शन नंबर 4 यानी डी कर रहे हैं उनका सबका बिल्कुल सही है। यह विधि हो जाएगी इकाई की विधि। कौन सी विधि है यह? इकाई योजना की विधि है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 है आगमन विधि का एक प्रमुख दोष क्या है, आपको बताना है। आगमन विधि का एक प्रमुख दोष क्या है? पहला है ज्ञान अस्थायी होता है, दूसरा है ज्ञानार्जन बहुत धीमी गति से होता है, तीसरा है विषय नीरस हो जाता है, चौथा है आत्मनिर्भरता कम होता है। तो आपको बताना है आगमन विधि का एक प्रमुख दोष क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का सभी लोग आंसर कीजिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञानार्जन बहुत धीमी गति से होता है, यही इसका एक दोष है। क्या होता है? ज्ञानार्जन बहुत ही धीरे धीरे होता है। ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है संश्लेषण विधि के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? सभी लोग इसका आंसर करेंगे। संश्लेषण विधि के संदर्भ में कौन सा कथन या फिर कौन सा तथ्य गलत है? पहला है यह एक वैधानिक या वैज्ञानिक विधि है, दूसरा है यह रटने की विधि है, यही गलत हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 23 का कहते हैं बालकों को कम से कम बताना चाहिए एवं उन्हें अधिक से अधिक स्वयं सोच निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए। सिद्धांत लागू होता है निगमन विधि पर, आगमन विधि पर, प्रोजेक्ट विधि पर या ह्यूरिस्टिक विधि पर। तो इसका आंसर कीजिए सभी लोग। बालकों को कम से कम बताना चाहिए एवं उन्हें अधिक से अधिक स्वयं सोच निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए, यह सिद्धांत लागू होता है। तो बताइए किस पर लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 25 का सभी लोग आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी? क्या हो जाएगा? ह्यूरिस्टिक विधि हो जाएगा इसका। ह्यूरिस्टिक विधि जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका, कि बालकों को कम से कम बताना चाहिए एवं अधिक से अधिक स्वयं सोचने के लिए प्रेरित करना चाहिए, यह है ह्यूरिस्टिक विधि। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रायोजना विधि का नहीं है, आपको बताना है। इनमें से कौन सा सिद्धांत ऐसा है जो प्रायोजना विधि का नहीं है? पहला ऑप्शन है क्रियाशीलता, दूसरा है वास्तविकता, तीसरा है उपयोगिता, चौथा है मूल्यांकन। तो बताइए इन चारों में से ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो प्रायोजना विधि का नहीं है। सभी लोग इसका आंसर करेंगे। जितने साथी नए जुड़ रहे हैं चैनल पर सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? सिद्धांत प्रयोजना विधि का क्या नहीं है? इनमें से मूल्यांकन नहीं है। क्या नहीं है? मूल्यांकन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। सिद्धांत परियोजना विधि मूल्यांकन नहीं होती। आगे देखते हैं। गणित शिक्षण में पाठ्य पुस्तक का उपयोग निम्नलिखित कारणों या फिर कारण से किया जाता है। पहला है प्रायोगिक कार्य हेतु, दूसरा है प्रस्तावना हेतु, तीसरा है उदाहरणों एवं चित्रों हेतु, चौथा है उपर्युक्त सभी। तो बताइए गणित शिक्षण में पाठ्य पुस्तक का उपयोग निम्नलिखित कारण से किया जाता है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही?
क्वेश्चन नंबर 27 का सभी लोग आंसर करेंगे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सारे के सारे ही ऑप्शन सही हैं, यानी उपर्युक्त सभी ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा सही आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28 है, जिस विधि से पहले उदाहरण बाद में नियम बताए जाते हैं वह है, आपको बताना है ऐसी कौन सी इनमें से विधि है जिसमें पहले एग्जाम्पल होते हैं और बाद में रूल होते हैं। तो सभी लोग इसका आंसर करेंगे। एग्जाम्पल टू रूल चलने वाली विधि कौन सी है, सभी लोग बताइए एक बार। एग्जाम्पल टू रूल चलने वाली विधि कौन सी है? तो इसका हो जाएगा आगमन विधि। ये कौन सी है? आगमन की जो विधि होती है वो चलती है उदाहरण से नियम की ओर, और जो निगमन की विधि होती है वो चलती है रूल टू एग्जाम्पल, उल्टा होती है। यानी आप लोग याद रखेंगे, अगर पूछा जाएगा आपको कि नियम से उदाहरण की ओर चलने वाली विधि कौन सी है तो वहाँ पे हो जाएगा निगमन विधि। और अगर आपसे पूछा गया मतलब उदाहरण से नियम की ओर चलने वाली विधि तो आपको आंसर देना है आगमन विधि। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित के लिखित कार्य में अधिकांश त्रुटियां संबंध रखती हैं। तो सभी को आंसर करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन कि उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित के लिखित कार्य में अधिकांश त्रुटियां किससे संबंध रखती हैं? पहला ऑप्शन दिया है मूलभूत क्रियाओं से, दूसरा है एक एक नियम से, तीसरा है दशमलव भिन्न से, चौथा है उपर्युक्त सभी से। तो आंसर कीजिए क्या हो जाएगा, सभी लोग आंसर कीजिए, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित के लिखित कार्य में अधिकांश त्रुटियां जो हैं संबंध रखती हैं वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या होता है? मूलभूत क्रियाओं से संबंध रखती हैं। जब कुछ लिखोगे, पढ़ोगे, कुछ करोगे तभी तो गलतियां करोगे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मूलभूत क्रियाएं। अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है आज का, रेखा गणितीय आकृतियों के शिक्षण में सर्वप्रथम प्राप्य उद्देश्य होता है। ऑप्शन देखिए और आंसर कीजिए, इसका क्या हो जाएगा? रेखा गणितीय आकृतियों के शिक्षण में सर्वप्रथम प्राप्य उद्देश्य क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 30 का सभी लोग आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 का जो लोग कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी उनका सबका है बिल्कुल सही। क्या होता है? कौशलात्मक होता है। कैसा होता है? कौशलात्मक होता है। तो साथियों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि आज की इस क्लास से 30 में से कितने क्वेश्चन आपके सही निकले हैं। तो फिलहाल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब आपको अगली वीडियो मिलने वाली है अभी हमारी जस्ट 8 बजे। तो वो हिंदी की वीडियो है जिसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए हम नियमित रूप से लेकर के आ रहे हैं। और हिंदी में अगर आपको अपने नंबर बढ़ाने हैं और अच्छी करनी है मेरिट तो लगातार क्लासों को देखते रहिए। फिलहाल अभी के लिए धन्यवाद। बाय बाय।